हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी रहेगी अबाउट एजीआर इश्यू जो चल रहा है गवर्नमेंट और टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके बीच। यहां पे आप देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट हैज एडजॉर्न हियरिंग इन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू केस टिल 18 जून। मीन्स 18 जून तक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ये जो केस है उसकी मैटर 18 जून तक अभी टाल दी है। तो अभी 18 जून को उसमें आगे कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला, पिछली जो हियरिंग थी इसमें ये भी बोला कि टेलीकॉम कंपनीज जो भी है उनको भी बोला गया कि आपका जो ड्यूज बाकी है वो ड्यू आप कब तक पे करोगे, उसके लिए एक रोड मैप भी आप अगली जो 18 जून की डेट है इसमें आपको एफिडेविट के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो इश्यू है ये 20 साल से चल रहा है और 20 साल से अभी भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और गवर्नमेंट ने जो डीओटी की डिमांड थी, डीओटी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोला है कि पीएसयू के पास से आपने जो 4 लाख करोड़ की एजीआर की डिमांड की थी पीएसयू सेक्टर के पास से। कुछ सेक्टर्स है जैसे है गेल है और काफी सारे ऐसे पीएसयू सेक्टर है, वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के पास से ये जो स्पेक्ट्रम है अपने टेलीकम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को वो खरीदते हैं और वो स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। गेल इंडिया है तो गेल इंडिया में ऐसा रहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसी जगह पे काम करते हैं वहां पे कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन करना उनके लिए दिक्कत वाली चीज होता है। ओशन वगैरह में भी उनके रीच वगैरह रहते हैं तो वहां पे कम्युनिकेशन करना मुश्किल रहता है। तो उन्होंने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीद रखे ताकि वो दूर से भी अपने ही एक प्राइवेट जोन में एक कम्युनिकेशन कर सके और वायरलेस कम्युनिकेशन हो पाए। लेकिन ये पीएसयू है वो कभी ये जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी गई ये सहूलियत है स्पेक्ट्रम की, उसको यूज करके वो पैसे नहीं कमाते हैं। ओके, वो पैसे नहीं अर्न कर रहे हैं। तो पीएसयू ने ये डिमांड रखी थी कि हमसे एजीआर वसूली ना जाए, एजीआर उन्हीं से वसूली जाए जो लोग ये स्पेक्ट्रम का यूज करके दूसरों को सर्विस देते हैं और उसमें से पैसे अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट ने पीएसयू सेक्टर से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो डिमांड की थी 4 लाख करोड़ की, उसको रिजेक्ट कर दिया। टॉकिंग अबाउट एजीआर की अगर बात करें तो एजीआर एक फी शेयरिंग मैकेनिज्म जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, लेकिन अब ठीक से हम देख लेते हैं क्या है एजीआर। एक्चुअली क्या है कि एजीआर एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट और जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके बीच एक हम बोलेंगे एक फी शेयरिंग मॉडल। मींस जो भी कुछ टेलीकॉम कंपनीज कमाएगी उसमें से कुछ शेयर है वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ऐसा एक एग्रीमेंट अब से लेके ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले ये एक अग्रीमेंट हुआ था और उस मुताबिक ये था कि टेलीकॉम कंपनीज जो भी कुछ कमाएगी वो कमाई में से वो स्पेसिफिक अमाउंट गवर्नमेंट को देगी। इसी को ही बोला गया था एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। 1999 में ये रेवेन्यू शेयरिंग फी का मॉडल ये दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम जितना भी कमाएंगे उसमें से इतना हिस्सा हम गवर्नमेंट को देंगे। एजीआर की जो डेफिनेशन है इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि हमारी जो ये एजीआर है वो एजीआर का हिस्सा हमें कौन सी रेवेन्यू में से मिलेगा। तो वहां पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अगर टेलीकॉम सर्विस दे रहे हो प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विस दोनों दे रहे हो, समझ लीजिए कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, समझ लीजिए आइडिया है या वोडाफोन है, व्हाटएवर कोई भी है, तो वो अपनी सर्विसेज कस्टमर को देता है। आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, डेटा यूज करते हो, तो आप उस पर रिचार्ज करवाते हो, वो रिचार्ज में से कुछ उसका प्रॉफिट बनता है और ऐसे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वो ये जो इनकम हो गई ये बोली जाएगी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से प्राप्त की गई इनकम। लेकिन इससे अलावा ये टेलीकॉम कंपनीज जो होती है वो अपनी एसेट को बेच के, एसेट को भाड़े पे देके, कहीं पे शेयर वगैरह उन्होंने शेयर वगैरह ज्यादा बल्क में खरीद रखे तो उसका डिविडेंड भी अर्न करते हैं, कहीं पे इंटरेस्ट भी उनका अर्न होता है कंपनीज का। लेकिन ये जो सारी इनकम होती है वो नॉन टेलीकॉम सर्विस से वो इनकम अर्न करते हैं।
और गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम अगर टेलीकॉम कंपनीज है तो उनकी टेलीकॉम सर्विसेज से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो दोनों को साथ में जोड़ देंगे और जो रेवेन्यू बनेगी उसमें से हमें एजीआर मिलना चाहिए। जबकि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर है इनका बोलना है कि हम रेवेन्यू सिर्फ टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उन्हीं पे देंगे, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से हम जो कमाते हैं उस पे हम एजीआर नहीं देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, काफी वक्त से ये डिस्प्यूट चल रहा है। On October 24, 2019, the top court widened the definition of AGR to include the government's view. मीन सिंपली बोला गया है कि 24 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन गवर्नमेंट का जो व्यू है उसके मुताबिक चलेगी। गवर्नमेंट जो बोल रही है कि टेलीकॉम सर्विसेज एंड नॉन टेलीकॉम सर्विस दोनों को जोड़ के जो रेवेन्यू होगी उसी पे एजीआर वसूला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि एक सबमिशन दिया गया है टेलीकॉम अथॉरिटी ने, तो उसके मुताबिक 1,90,292 करोड़ जितना अभी ड्यूज है ये टेलीकॉम ऑपरेटर ने ये एजीआर पे नहीं किया है। सो फार टेलीकॉम प्लेयर्स हैव पेड 25,026 ऑलमोस्ट 26 करोड़ जितना उन्होंने पेमेंट किया है और बाकी का रिमेनिंग है 93,500 ऑलमोस्ट। तो ये जो बाकी है इसमें से बताया गया है कि ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ जितना उनका भारतीय एयरटेल का बनता है एजीआर, उसमें से उन्होंने 18,000 कुछ पे कर दिया है। 18,000 करोड़ में वैल्यू दे रहे और 25,900 ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ अभी उनका पे करना बाकी है। वोडाफोन और आइडिया है उनका जो ड्यूज है वो सबसे हाईएस्ट है, वो है 58,000 करोड़ ऑलमोस्ट, और कंपनी ने अब तक 6,300 करोड़ जितना पे कर दिया और बैलेंस जो 51,004 करोड़ अभी भी पे करना बाकी है। वैसे ही टाटा टेली सर्विस के बारे में भी बताया गया है कि उन्होंने कुछ इतने करोड़ पे कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और अभी इतना बाकी है। और जियो ने ऑलमोस्ट 194.7 करोड़ जितना कुछ ड्यूज है वो ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अभी ये इसमें क्या आगे होने जा रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है DOT stands for Department of Telecommunication in March had moved the Supreme Court। तो मार्च 2020 में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर किया था और उन्होंने बताया था कि ये जो भी पेमेंट अभी बाकी है इन लोगों की जो एजीआर की वो स्टैगर्ड फॉर्म में इनको कलेक्ट किया जाए, स्टैगर्ड मोड में कलेक्ट किया जाए। स्टैगर्ड मोड में मीन्स थोड़े थोड़े वक्त पे ये कलेक्ट किया जाए, एक साथ ना कलेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे हो सकता है believes immediate payment could result in possibly bankruptcies। इससे हो सकता है कि ये कंपनीज है वो बैंकरप्ट भी हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो गया है कि उनका जो ड्यूज बाकी है उससे ज्यादा उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी इतना ज्यादा हो गया है कि हो सकता है काफी कंपनियां बंद भी हो जाए। और 2019 में जब ये वर्डिक्ट आया था काफी कंपनियां बंद हो गई। अभी भी आप मार्केट में देखोगे तो काफी कम टेलीकॉम ऑपरेटर है जो वर्क कर रहे हैं, और जहां पे सबसे ज्यादा जो एजीआर वसूली जाने जा रही है वो वोडाफोन आइडिया के पास से है। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इनको अच्छे से सरवाइव किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी जो स्कीम होती है वो टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़ी होती है। आप देखोगे कि आपका ओटीपी वगैरह आता है, आपका बैंक का जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस होगी उसमें भी ये जो आपके नंबर्स, मोबाइल नंबर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो काफी सारी आधार कार्ड में भी आप देख सकते हो, तो काफी सारी मीन्स प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो अभी तक यही कुछ हुआ है। अब 18 जून तक ये जो केस है वो आगे बढ़ेगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है उसी पे ये डिपेंड रहेगा दोस्तों। हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, थोड़ा टफ जजमेंट हो गया, तो हो सकता है कि जो आप रिचार्ज वगैरह करवाते हो वो रिचार्ज भी थोड़ा महंगा हो जाएगा, इतना सस्ता नहीं रहेगा रिचार्ज, क्योंकि एक दो, मैं तो मान रहा हूँ 2-3 जो कंपनियां टेलीकॉम ऑपरेटर है जो बड़े वही रहेंगे मार्केट में और दूसरे सब मर्ज हो जाएंगे इस दूसरे में। तो ये हो सकता है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि इनको कुछ मीन्स अच्छे से सरवाइव किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो देखते हैं अभी 18 जून को क्या होता है। 18 जून को जो भी वर्डिक्ट आएगा और कुछ डिटेलिंग वगैरह होगी तो मैं फिर से इस पे वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो एजीआर का केस है, टेलीकॉम सर्विसेज देती जो कंपनीज हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में ये जो केस चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेलिंग
मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।